बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुज़ीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं आपके लिए मट्ठियों की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे आप मुठियाँ भी कह सकते हैं, कबाब भी कह सकते हैं, और जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए तो ये गिफ्ट है, क्योंकि जब उन्हें क्रेविंग होती है और कुछ समझ नहीं आती क्या खाएँ, तो वो ये कबाब ईज़िली खा सकते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले 1 किलो कीमा लेना है। ठीक है, आपने उसको बारीक कीमा लेना है। फिर आपने जी पुदीना और धनिया लेना है चॉप, और एक बड़े साइज़ का प्याज लेके उसे चॉप कर लेना है। हरी मिर्चें 7-8 या अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर लें आप, वो चॉप लेनी है। और एक बड़ा लहसुन अदरक का टेबल स्पून लेना है। ठीक है, फिर कुटी हुई लाल मिर्च आपने लेनी है, और नमक 2 टेस्ट लेना है, पिसी हुई लाल मिर्च भी और कुटी हुई लाल मिर्च 1-1 टेबल स्पून लेना है। ज़ीरा भी आपने 1 टेबल स्पून भुना और कुटा हुआ लेना है। गरम मसाला 1 टेबल स्पून, और जी अगर आपके पास भुने हुए चने हैं तो वो आप ले लें, अगर नहीं है तो फिर आपने 3 टेबल स्पून बेसन लेना है और उसको भून के इसमें डाल लेना है। अब आपने जी कीमे में सारे मसाले डालने हैं, हरे मसाले, ड्राई मसाले, और इनको अच्छे से आपने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद जी आपने इसको हाफ आवर का रेस्ट लाजमी देना है। ठीक है, ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और फिर इसको मैंने इसके बाद फिर रेस्ट भी दे दिया था हाफ आवर का। फिर मैंने इस तरीके से अपने हाथ मट्ठियाँ बना ली, इसे मुठियाँ कह लें आप, मुठियाँ बना ली, और या कबाब की शेप दे दें तो वो भी आप बना सकते हैं इसी बैटर को। फिर आपने जिस बर्तन में बनाने हैं आपने उसी में ही रखने हैं ताकि शेपलेस ना हो बाद में। फिर हमने इसमें पानी डाला है 1/3 कप। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो 1 टेबल स्पून ऑयल डाल लें। 1 टेबल स्पून ऑयल का कोई इशू नहीं होता। ठीक है, या फिर आप 2 टेबल स्पून ऑयल भी डाल लें। फिर आपने इसको ये देखना है जब ये फुल वाइट हो जाएंगे ना, तब आपने इसको टच करना है, उससे पहले आपने टच नहीं करना। ये देखिए मैंने 25 मिनट बाद इसे मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था, लो फ्लेम पे भी आप रख लें। तो उसके बाद जब मैंने देखा बिल्कुल वाइट हो गए हैं, तब मैंने इनको एक एक चम्मच से पहले अलग अलग किया था, इसलिए अब ये ईजिली हिल रहे हैं। ठीक है ना, अलग से हो रहे हैं और चिपके भी नहीं हुए। अब हमने जी इसका पानी जो थोड़ा बहुत रह गया उसको भी ड्राई कर लेना है। उसके बाद जी आपने जो इसको ना, मैं फ़िलहाल तो मैंने इस वीडियो में इसको सिर्फ फ्रीज़ करने की आपको रेसिपी दी है। इसी कबाब को लेके मैं ना नेक्स्ट वीडियो में आपको कबाब मसाला भी बनाना बताऊँगी। फिर आपने इसे बारबेक्यू का स्मोक देना है। आपने एक तो उसके ऊपर एक कोयला या 2 कोयले रख के उसमें हल्का सा ऑयल डालना है, तो ये और से फिर 10 सेकेंड के लिए आपने ढक देना है, ज़्यादा देर नहीं ढकना। ठीक है, और फिर आपने इसको ठंडा कर देना है, और ठंडा करने के बाद कबाबों को आपने जिप लॉक बैग में फ्रीज़ कर लेना है। और ये 1 महीने तक आपके कहीं नहीं जाते, आप आराम से जब दिल करे आप इन्हें खाएं। और या अगर आपने इनका खाना सालन भी बनाना है तो मैं इसी कबाब का कबाब मसाला इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, तो वो भी आप देखना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।